महाभारत में एक श्लोक आया है कि भगवान का जो देह है उसको पांच भौतिक जो मानता है उसका तो मुख देखना भी पाप है। न भूत संग संस्थानो, भगवान का जो देह है वो मानवीय देह नहीं है। अरे जो श्री ठाकुर जी के विग्रह को पांच भौतिक देह माने उसके लिए तो कहा है मुखम तस्यावलोक्यापि सशैला स्नानमाचरेत। ऐसे व्यक्ति का मुख भी देख लो तो वस्त्र के साथ स्नान करना चाहिए। मतलब वो मृत व्यक्ति है। जब हम किसी मुर्दे को फूंक करके आते हैं तो वस्त्र सहित स्नान करते हैं। जो श्री ठाकुर जी के विग्रह को सच्चिदानंद नहीं मानता है, ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं अश्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने ये सिर विग्रह बनाया है। नाथ, ये समूची सृष्टि आपके उदर में है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड आपके उदर में है और हम आपके उदर में स्थित गर्भस्थ बालक की भांति हैं। अगर गर्भगत बालक की भी कभी भी किसी प्रकार की चेष्टा करता है तो माँ बुरा थोड़ी मानती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पुंसाम, जैसे गर्भगत बालक कभी चेष्टा करता है तो माँ बुरा नहीं मानती। हमारी चेष्टा, हमारा प्रयास तो उस बालक के जैसा ही है। प्रभु हमें क्षमा कर देना। हम तो इन ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना कहते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इनका अहो भाग्य है जिनका मित्र साक्षात परमात्मा है। प्रभु क्या देंगे आप इनको? आपके पास कुछ देने को बचा है? धर्म सम्राट ब्रह्मलीन पूज्य श्री करपात्र जी महाराज इस श्लोक को बहुत बोला करते थे। एसाम घोष निवासी नाम किम देव रातेति नाम। अरे इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? बोले मोक्ष देंगे। बोले वो तो आपने कुल के सहित पूतना को दे दिया। सद्वेषादिव पूतना सकुला, द्वेष करने वाली भी पूतना भी कुल के सहित आपके धाम को चली गई। इन ब्रजवासियों को देने के लिए आपके पास क्या है? हमें तो एक ही बात समझ में आ रही है, आप इन ब्रजवासियों के ऋणी हो गए हैं। इन ब्रजवासियों को देने के लिए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। नाथ मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज इस प्रकार से स्तुति करके त्रिपरिक्रमा करके प्रभु की और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सुरभि गाय आती है, वो श्री ठाकुर जी का अभिषेक करती है। श्री ठाकुर जी का एक नाम गोविंद पड़ जाता है। गाम पाति रक्षति इति गोविंदः, जो गायों का पालन करता है, रक्षण करता है, उसको गोविंद कहते हैं।